चेक करेंगे। विनीत, आपने रिसीव किया आज? विनीत, आनंद मोहन, आर यू देयर? आनंद मोहन, गुरपिंदर, जसबीर सिंह है? जसबीर सिंह इन द क्लास? यस सर। अच्छा, जसबीर हैं। जसबीर, आपने रिसीव किया था? यस सर किया। अच्छा, तो चलो करेक्ट कराओ फिर। जो गलत होगा कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट यार। हाँ, बोलो, फर्स्ट कैरेक्टर बोलो, और अदर्स कैन चेक विद जसबीर। एंड अगर वो गलत बोलता है तो करेक्ट कर देना प्लीज, कोई भी। बोलो जसबीर। सर नवंबर। वेरी गुड, सही है। जुलू। हाँ, ये जुलू लिखा है कि टू लिखा है आपने? जुलू लिखा है। 2 है सर। हाँ, तो ये राइटिंग का चक्कर हो गया है, आपने देखो टू को जुलू लिख दिया शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हाँ जी तो सर, ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है ना? हाँ, तो उसका ध्यान रखो। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, देखो रिसीव सही किया है लेकिन नंबर कट हो गए आपके। और मान लो आप 69 पे हो, मतलब बिल्कुल 70 टच कर रहे हो, तो ऐसी गलती मरवा देगी आपको। ठीक है? जी सर। हाँ, तो ध्यान रखो। थर्ड कैरेक्टर बोलो। सर यंकी। करेक्ट। अल्फा। करेक्ट। विस्की। करेक्ट। रोमियो। ये गलत हो गया। ओके सर। सर नेक्स्ट नवंबर। नहीं, सर ये गोल्फ। रोमियो की गोल्फ गोल्फ। गोल्फ इज करेक्ट। यस, गोल्फ इज राइट। हाँ, ठीक है जसवीर, गोल्फ के आगे बोलो क्या था फिर? सर 9। नहीं, गोल्फ के आगे सेकंड लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर बोलो। सर सेकंड का फर्स्ट नवंबर है। नवंबर, ठीक है। उसके आगे क्या है? गोल्फ। गोल्फ। ठीक है, आगे? 9। करेक्ट। विस्की। करेक्ट। चार्ली। करेक्ट। इंडिया। करेक्ट। नेक्स्ट। ब्रेवो। सही है। इंडिया। इंडिया। बिल्कुल ठीक है। एक्सरे। ठीक है। यंकी। बिल्कुल ठीक है। 4। करेक्ट। अल्फा। अल्फा। ठीक है, आगे बोलो। गोल्फ। ठीक। नेक्स्ट सर हाँ, गोल्फ। हाँ ठीक है। जुलू। करेक्ट। इको। करेक्ट। यंकी। करेक्ट। 1। करेक्ट। अल्फा। करेक्ट, आगे बोलो। नेक्स्ट चार्ली। हाँ, लीमा। ठीक है। 6। करेक्ट। लीमा। करेक्ट। क्यूबेक। करेक्ट। किलो। करेक्ट। नेक्स्ट नवंबर। ठीक है। फॉक्सट्रॉट। करेक्ट। अल्फा। करेक्ट। 0। ठीक है। नवंबर। करेक्ट। टैंगो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बोलो। सर नेक्स्ट मिस हो गया। कोई और बोलेगा? नेक्स्ट क्या था टैंगो के बाद? फॉक्सट्रॉट। फॉक्सट्रॉट। यस, फॉक्सट्रॉट इज राइट। चलो आगे बोलो जसबीर। सर नेक्स्ट पापा। करेक्ट। क्यूबेक। ठीक है। गोल्फ। करेक्ट। 5। ठीक है। अल्फा। करेक्ट, आगे? रोमियो। करेक्ट।
सर नेक्स्ट मिस हो गया था फिर से। हाँ बोलो कोई भी। पापा। हाँ पापा इज करेक्ट। आगे। आगे सर 8 आगे 8 है, ठीक है। होटल ठीक है। जुलू करेक्ट। अल्फा। करेक्ट। हाँ। नेक्स्ट होटल हाँ 3 ठीक है। सिरा करेक्ट। टैंगो। करेक्ट। सर नेक्स्ट मिस हो गया। हाँ बोलो कोई और। ऑस्कर। करेक्ट, ऑस्कर इज राइट। आगे बोलो। सर नेक्स्ट चार्ली करेक्ट। हाँ उसके आगे। माइक हाँ 7 करेक्ट। अल्फा करेक्ट। इंडिया करेक्ट। नवंबर। करेक्ट। ये लास्ट मिस हो गया सर। लास्ट कोई बोलो। सियरा। यस। सियरा। हाँ सियरा, ठीक है। सियरा इज करेक्ट। अब ग्रुप बोलो, जल्दी जल्दी बोलेंगे जसबीर। सर फर्स्ट है GM9। करेक्ट, गोल्फ माइक 9। यस नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट है सर टैंगो रोमियो अल्फा सीरा। करेक्ट। नेक्स्ट। सर इको लीमा इको टैंगो। करेक्ट। नेक्स्ट। 6 टैंगो होटल चार्ली। वेरी गुड। नेक्स्ट। ऑस्कर रोमियो इको अल्फा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट मुझसे मिस हो गया था। बोलो कोई भी बोल सकता है। नवंबर सर इंडिया 0 नवंबर इंडिया सियरा। करेक्ट। 0 नवंबर इंडिया सियरा। नेक्स्ट बोलो। सर फॉक्सट्रोट अल्फा रोमियो गोल्फ। बिल्कुल ठीक है। और आगे। सर लास्ट इको डेल्टा गोल्फ इको। वेरी गुड, सब सही है। अब मुझे ये बताओ जसवीर कि तुम इतना अच्छा कर रहे हो, सब कुछ तो तुमने मोस्टली सब सही सही बताया, और हेजिटेशन क्यों है, डरते क्यों हो? डरता नहीं हूँ सर। हाँ फिर बोला करो ना, जल्दी जल्दी बोलो उसको। और सब सही है तुम्हारा, तो यू हैव टू स्पीक आउट है। यू आर डूइंग वेल। ठीक है सर आगे से बोले हैं। हाँ हाँ, डरने का नहीं है, गलती तो सबसे हो जाती है यार, हमसे भी सबसे हो जाती है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो कोई वो नहीं है, सब बोला करो, तभी तो आपका हेजिटेशन निकलेगा। जी। एंड इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि जब आप आंसर करते हो ना, तो आपकी ओरल्स की जो क्वालिटी है वो डेवलप होती है आपके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि आपको सब कॉन्सेप्ट पूरा पता है, लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा उसको, ठीक है। तो जब आप बोलोगे तो तब आपको पता लगेगा यार, हाँ ये ऐसे बोलना था, ये ऐसे बोलना था। तो दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन है। तो नो वन शुड हेजिटेट। प्रैक्टिस करो, हर एंगल से प्रैक्टिस करो आप लोग, सिग्नल तो चल ही रहा है, और ओरल्स के लिए भी तैयारी साथ साथ करते रहो, ताकि हेजिटेशन ना रहे, है ना। तो कितने कितने नंबर आए आज? प्रिंस आपके कितने थे? विनीत, रमन, बोलो। सर 92 है। वेरी गुड। और सर कोई? 84। 80? 4। 84। अपूर्व से तो मैं पूछूंगा नहीं, और केशव से भी नहीं पूछूंगा मैं। और कौन बताएगा? साहिल कितने आए? दिव्यांश, गुरपिंदर, आत्मा सिंह, मुदित? हाँ सर साहिल 95। 95, ओके गुड। और कोई बोलो, इससे एनकरेजमेंट मिलती 85 है। भी है सर अभी। गुरपिंदर? नहीं, दिव्यांश इज 85, ओके ठीक है। हाँ। और शामित की आवाज नहीं आ रही आज, शेफरॉन की तो कई दिन से नहीं आ रही आवाज। सर मेरे 79 है। शामित के, ओके ठीक है। और चलो ठीक है, अपूर्व तो सेंचुरी होगी ना? यस सर। केशव सेंचुरी?
नहीं सर 99 एक लेटर गलत था। एक गलत हो गया। सर 81 शेफ्रॉन के कितने हैं? 81 सर 81 81। ओके ओके, गुड गुड। अभी और नैरो डाउन करो सब लोग, 90 को टच करने की कोशिश करो सब लोग, है ना। और जो 100 वाले हैं वो तो 100 रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, अभी एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं जल्दी से। ये हाँ, बाय द वे मैं आपको वो दिखा दूँ टाइम। ये देखो आप, हाउ वेल यू ऑल आर डूइंग, दिख रहा है? दिख गया? Yes sir. ओके। यस सर। हाँ, तो यू आर ऑल आर डूइंग वेरी वेल भाई, तो आई एम हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। और बस इसको अब हमको इसी फ्लो में रखना रह पड़ेगा, है ना। और अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर कुछ और बताता हूँ आपको, है ना। चलो, रेडी? तो हियर कम्स द स्टार्टिंग once again.
चलो we will correct now. कौन बोलेगा? कनिष्क, are you there? गुरपिंदर, असद आपने रिसीव कर पाए आज? असद जाफरी,
शमित, यस सर। चलो आप बता दो, करेक्ट करवा दो सबका। सर पहला चार्ली है, हाँ ठीक है, फिर नवंबर है, करेक्ट। फिर वापस नवंबर है, वापस नवंबर है, ठीक है, सर फिर डेल्टा, करेक्ट। मिस हो गया फिर सर उसके बाद। इसके बाद क्या था, कोई बताओ, प्रिंस, विपिन। सर विस्की। यस विस्की, डेल्टा के बाद विस्की, विस्की के बाद सर इसके बाद सारे मिस हो गए मेरे तो। अच्छा सारे में बैग चलो ओके, केशव आप बताते जाओ जल्दी जल्दी। विस्की के बाद सर वन। करेक्ट। सर जुलू। एको। करेक्ट। एको। करेक्ट। इंडिया। करेक्ट। 2। करेक्ट। जुलू। करेक्ट। रोमियो। हाँ विस्की। करेक्ट। ऑस्कर। ऑस्कर ठीक है, सिएरा। करेक्ट। पापा। करेक्ट। 4। करेक्ट। ऑस्कर। ऑस्कर ठीक है, ओके। टैंगो। इसमें 61 कैरेक्टर्स आए क्या? नहीं सर 60 है। अपूर्व, कहीं गड़बड़ हुई है? 60 थे सर। 60 थे, ओके। 4 के बाद क्या था फिर? ऑस्कर था। सर 4 के बाद ऑस्कर, फिर टैंगो, हाँ फिर सिएरा, हाँ फिर ब्रावो, करेक्ट। चार्ली, करेक्ट। 5, हाँ ठीक है, फॉक्सट्रॉट, करेक्ट। पापा, हाँ ब्रावो, हाँ अल्फा, करेक्ट। ऑस्कर, हाँ नवंबर, हाँ एको, हाँ चार्ली, ठीक है। 6, हाँ लीमा। हम्म, सर पे मिस हो गया था। विक्टर इज राइट, यस। नेक्स्ट। सर एको। रॉन्ग, टेंगो। Tango, sir. टेंगो था। हाँ सर फिर मिस था। हाँ क्या था? क्यूबेक। Quebec. क्यूबेक राइट, ठीक है। सर रोमियो, हाँ फिर टैंगो, जुलू, करेक्ट। एको, एको, करेक्ट। 9, करेक्ट। क्यूबेक, हाँ 7, करेक्ट। इंडिया, करेक्ट। रोमियो, करेक्ट। अल्फा, करेक्ट। टैंगो, करेक्ट। डेल्टा, हाँ विस्की, हम्म, रोमियो, करेक्ट। यांकी, करेक्ट। अल्फा, करेक्ट। अल्फा, करेक्ट 0, ठीक है। सिएरा, ठीक है। अल्फा, हाँ 8, करेक्ट। जूलियट। जूलियट, और लास्ट में? सर जूलियट के बाद फिर Kilo सिग्नल आ था गया सर। था। जूलियट के बाद क्या आया था? एंडिंग Kilo आया था सर। दिव्यांश क्या बोल रहा है? Kilo आया था सर जूलियट के बाद लास्ट में। हाँ जूलियट के, और अपूर्व आप क्या बोल रहे हो? सर एंडिंग सिग्नल आया था, लैग कर गया शायद स्क्रीन। ओके, और केशव आपके हिसाब से जूलियट लास्ट है? सर मेरे हिसाब से ये था कि जूलियट फिर आ गया था एंडिंग में, सर ब्लॉक में था तो मुझे लगा खत्म हो गया, तो फिर मैंने आगे का रिसीव ही नहीं किया। ओके ओके, नहीं आप लोगों नहीं रिसीव, और किसी ने किलो रिसीव किया लास्ट में? किसी और ने, दिव्यांश के अलावा? एनीबडी एल्स हु हैज रिसीव्ड? नहीं, ओके। बट दिव्यांश आपने कितने कैरेक्टर रिसीव किए हैं? सर मेरे फिर 61 हो गए क्योंकि मैं ब्लॉक्स में नहीं कर पा रहा हूँ ना अभी। नहीं आपने बिल्कुल सही रिसीव किया है, क्योंकि मेरे से थर्ड लाइन में गलती हुई थी। वही ऑस्कर वाली सर। हाँ ऑस्कर वाली। रोमियो, विस्की, ऑस्कर, सिएरा, पापा, 4, उसके बाद फिर ऑस्कर ट्रांसमिट किया था मैंने, ठीक है। यस सर। हाँ तो इनफैक्ट वहाँ पे मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हुआ था, तो वहाँ गड़बड़ हुई है मेरे से, तो दोबारा ऑस्कर नहीं आना चाहिए था। उसके 4 के बाद टेंगो आना चाहिए था, बट आई ट्रांसमिटेड ऑस्कर। तो जब ऑस्कर आ गया तो फिर एक एक्स्ट्रा हो गया था फिर, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा था कि आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो आई वांटेड टू काउंटर चेक विद यू, और दिव्यांश ने उसको पकड़ा ठीक। सर अब आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी इससे। ठीक है ठीक है,
माइनस चॉकलेट हो गई। ये ना कंसंट्रेशन का खेल होता है सारा, थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर गया और एक गड़बड़ हो जाती है। तो एनीवे अब ग्रुप चेक करवाओ जरा केशव। सर विक्टर ऑस्कर लीमा गोल्फ। करेक्ट। सर फिर विस्की डेल्टा 4 सिएरा। विस्की डेल्टा 4 सिएरा। ऑस्कर है सर, ऑस्कर। विस्की डेल्टा 4 ऑस्कर। विस्की डेल्टा 4 ऑस्कर। हाँ नेक्स्ट। सर पापा ब्रावो ऑस्कर 2। ठीक है नेक्स्ट। सर एको चार्ली होटल ऑस्कर। करेक्ट। सर टैंगो एको रोमियो अल्फा। करेक्ट। सर ज़ुलू नवंबर चार्ली लीमा। करेक्ट। सर फिर आखिरी के 2 मिस हो गए थे। अच्छा अपूर्व आप करा दो चेक, या कोई भी और चेक करा दो। सिएरा ऑस्कर ज़ुलू इंडिया। रॉन्ग। सिएरा ऑस्कर एक्सरे इंडिया। यस दैट्स राइट, सिएरा ऑस्कर हाँ एक्स। एक्स। तो कैसे गलत हो गया अपूर्व, लिखने में गड़बड़ हुई? नहीं सर, लिखा एक्स ही है, उसको बोला ज़ुलू सर, एक्सरे के लिए। ओके ओके। और लास्ट वाला माइक ऑस्कर नवंबर 6। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी ये तो हो गया, और ये भी अगेन 8 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स की एक्सरसाइज हुई है हमारी, 8.40। ठीक है तो अच्छा चल रहा है। अभी मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि वो जो एग्जामिनेशन के लिए, रिटन एग्जाम के लिए एक आपको एक ट्रेनिंग का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप लोगों को उस ट्रेनिंग इसी वीक में आई विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज दैट सेशन, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी एट योर एंड। तो वो किसी भी दिन हम कर लेंगे, वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे में। तो उसके लिए आपको अपने एंड पे जो जो चीज़ तैयार रखनी है, हो सके तो वो सब तैयार करके रखना, ताकि वो एक्सरसाइज में आप पार्टिसिपेट कर सको एंड उसको समझ सको, और ताकि आगे उसको यूज़ कर सको। तो उसके लिए एक तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत होगी। तो मैंने आपसे उस दिन पूछा था कितने लोगों के पास है, तो कई लोगों ने बताया था कि लैपटॉप है। अब उसमें जो लैपटॉप होना चाहिए वो नॉन मैक वाला होना चाहिए। ठीक है तो डेल का हो, सोनी का हो, एचपी का हो, लेनोवो का हो, कोई भी चलेगा, एप्पल वाला नहीं चलेगा। एक तो लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए आपके पास, तो वो सभी के पास होगा। और एक अपनी फ़ोटोग्राफ को जेपीजी फॉर्म में, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को जेपीजी फॉर्म में आप कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप पे रेडी रखना। ठीक है, इंडोस और ईमेल आईडी आपके पास है ही ऑलरेडी, तो ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब ये सब आपका हो जाएगा रेडी, तो होपफुली वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे को ड्यूरिंग आवर क्लास सेशंस वी विल ट्राई टू रन दैट एक्सरसाइज। बट आई विश, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे बच्चे जितने भी हैं, पूरी क्लास कोशिश करो कि इसमें पार्टिसिपेट कर लो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज फॉर यू, और ये शायद बाद में ना हो आगे, है ना। तो अभी से अगर आप इसमें इसकी तैयारी कर लोगे, मैं इसलिए नोटिस दे रहा हूँ आपको पहले से कि ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, और उसको आप पार्टिसिपेट करोगे तो इन द कमिंग फ्यूचर हमारे जो रिटन एग्ज़ाम्स होंगे ना, हो सकता है आपका बैच ख़त्म होते ही जल्दी से कुछ ना कुछ हो जाए,
और आपको रिटन एग्जाम देने के लिए मौका मिले, तो नाउ यू नेवर नो कि फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा। तो अगर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम होगा, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम तो वही 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का, वॉट एवर द ड्यूरेशन इज़। पेपर वही सेम पैटर्न पे आएगा, ड्यूरेशन वही होगी। पेपर के बारे में तो कुछ समझाना नहीं है आपको, लेकिन जो इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें आपको बिल्कुल स्मूथ फ्लो होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर को आप कैसे ऑपरेट करोगे, अगर अटक गए तो कैसे अपना रास्ता बनाओगे उसमें से, और जब पेपर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना है पेपर, मतलब कहाँ पेपर मिलेगा, उसको कैसे उठाओगे, कैसे उसको स्टार्ट करोगे, उसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं, वो टूल्स को कैसे यूज़ करोगे, कि टाइप करना है कि लिखना है कि ड्राइंग बनाना है ना, कि पेस्ट करना है कुछ। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको दिखाएंगे और आपसे करवाएंगे भी। और फिर सबमिट कैसे करोगे पेपर को। अब उसमें ये भी फीचर है कि वंस यू स्टार्ट द पेपर, तो ड्यूरेशन वहाँ से आपका काउंट डाउन शुरू हो जाता है कि अब आपके पास इतना समय बचा है, अब इतना बचा है, अब इतना बचा है। और मालूम पड़ा कि आपको कोई टूल यूज़ करना नहीं आ रहा, आंसर मालूम है और टूल यूज़ करना नहीं आ रहा, तो यू आर लूजिंग योर टाइम। या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है उसमें, तो उसको कैसे ठीक करके कंटिन्यू करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाओगे, एक बार उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करोगे और फिर एक बार एक्चुअल में उसको कोशिश करना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की। तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें, दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद योर फेल एंड पास। द बेसिक आइडिया विल बी टू फेमिलराइज यू गाइज कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, ताकि ऑन द डे ऑफ फाइनल एग्ज़ाम बस आपको सीधे जाना है, क्वेश्चन पेपर खोलना है, उसके आंसर धड़ाधड़ जो भी लिखने लिख देने और सबमिट करके वापस आ जाना है। ठीक है, तो क्योंकि सब रिमोट एरियाज में होंगे और सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि कैसे खोलना है, कैसे करना है, उस चीज को अभी से आप सीख के रख लो, है ना। तो आई वांट सर टाइमिंग सेम होगी क्या उसमें? कौन से टाइम, सॉरी एग्जाम टाइम 10 मिनट्स ही होगा उसमें? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिग्नल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके MMD रिटन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जो आप सेकंड मेट का रिटन दोगे, समझ गए। हाँ, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो सिग्नल का तो कोई वो इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम है आपका जो अब ये सेकंड मेट कर लोगे, रिटन नहीं होगा तो फंसे रहोगे, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट अ वे आउट, कि आप लोग जो को रिटर्न देना पड़ता था MMD में, अगर MMD में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पेंडेमिक की वजह से, तो आपके लिए दूसरा रास्ता तैयार किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन दे दो। तो उसके लिए फिर वही है कि आप अपने घर में, अपने गांव में, दूसरे शहर में बैठे होगे और कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दोगे एट द डेडिकेटेड टाइम। तो उस टाइम पे आपको बस सीधा लॉगिन करना है, एग्ज़ाम पेपर खोलना है और अटेम्प्ट करके सबमिट कर देना है। लेकिन ये सब काम आप जब ही कर पाओगे जब आप उस सिस्टम को अच्छे से समझ जाओगे और 1-2 बार अपने आप उस पर हाथ साफ कर लोगे, समझ गए। तो ये मैं बार बार इसको एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ही अब हम लोगों को आने वाले समय में इसी में जीना पड़ेगा। इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। तो कभी क्लासेस खुल जाएंगी, ऑफलाइन हो जाओगे और फिर ऑनलाइन हो जाओगे, तो ये सिनेरियो अब चलता ही रहेगा। ओरल्स भी ऑनलाइन हो गए? हाँ, ओरल्स भी ऑनलाइन का ऑप्शन आने वाला है या आ जाएगा जल्दी है। और सर अभी जो ट्रायल एग्जाम होगा वो कौन से सब्जेक्ट का होगा? आप सब्जेक्ट की बात ही छोड़ दो, आपको तो बस ये है कि जिस दिन जो भी पेपर होगा वो तो टाइम टेबल के हिसाब से जो होगा, है ना। ये जो मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा
उसमें तो बेसिक आइडिया ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए। तो क्वेश्चन पेपर अगर वहाँ रखा हुआ है तो आप उसको उठाएंगे, उठा के उसको ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम उसमें न्यूमेरिकल वगैरह का बात करेंगे नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपकी नॉलेज टेस्टिंग नहीं है यहाँ पे। हम उसमें पूछेंगे कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन ये होगा तो आप उसमें लिख देना कि गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो बेसिकली ये है कि आपको क्वेश्चन मिल गया, उसका आंसर आपने कैसे देना है, ठीक है। तो दैट फिर सब्जेक्ट का, तो जब फाइनल पेपर आएगा तो सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन आएगा और उसको अटेम्प्ट सर करना। हमें ऑनलाइन ही करना है, मतलब उसी पे ही लिखना है, या फिर ये ऐसा होगा कि हम लोग पेपर पे लिखेंगे और उसको स्कैन करके वापस? वो सारे फीचर्स जो हैं वो हम आपको उसमें इस ट्रेनिंग सेशन में मैं बताना चाहूँगा आपको, ताकि आपको उसमें भी ऑप्शन वाला अपॉर्चुनिटी रखें कि अगर आपको ऑनलाइन वैसे ही करना है तो वहीं के वहीं टाइप करके कर दो, और अगर आपको पेपर पे, इस पेपर पे लिखना है और फिर अपलोड करना है तो कैसे करोगे, तो है ना। तो आई बेसिकली वांट यू टू मेक यूजर फ्रेंडली टू द सिस्टम। तो वो आपकी मर्जी होगी कि आपको कंफर्टेबल कहाँ टाइप करने में इजी लगता है या लिख के अपलोड करने में इजी लगता है, लेकिन दोनों को टाइप करना कहाँ से करोगे टाइप, और अपलोड कैसे करोगे पेपर पे लिखने वाला, अगर आपने काम किया है तो कोई ड्राइंग बनाई है आपने तो कैसे अपलोड करोगे, ये सारे फीचर्स मैं उस ट्रेनिंग में चाहता हूँ कि आप सब उसको सीख जाओ, ठीक है। और आने वाला फ्यूचर इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सर मैक पे नहीं चलेगा? किस पे? मैक पे नहीं चलेगा मैक। तो इसलिए अभी मैं यही कह रहा था कि 1-2 दिन में अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो किसी का बोरो कर सकते हो। सर हाँ हाँ सर, अगर किसी के पास मैकबुक है वो क्या करेगा सर? अब वो नया लैपटॉप थोड़ी ना लेगा। नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब अगर आपको अपीयर होना है तो यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, है ना। ये मैं अपनी मेरी क्लास में मत आना, अगर आपके पास नहीं है तो मत आओ, इट इज़ ऑप्शनल। लेकिन एमएमडी का एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना होगा, और जब एमएमडी का देना है तो आपके पास वो गैजेट्स होने चाहिए। सर एंड्रॉइड फोन भी चाहिए क्या? एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए होगा और एक नॉन मैक लैपटॉप चाहिए होगा विद इनबिल्ट कैमरा या सेपरेट वेबकैम। अब सर एंड्रॉइड फोन कहाँ से लेकर आए सर? दूसरा ही फोन है सर। सर ये ये तो फोन फोन ही क्यों करी गई वैसे? खरीद लो भाई, ये तो भाई एग्जाम सर खरीद लो, फीस उसमें क्या हो गया? ये तो मेरी फोन बात और इसका खर्चा ही कम से कम लाख आ जाए। दे दो पैसा भाई। मेरी बात एंड्रॉइड कैमरे भी एमएमडी वाले देंगे। मेरी बात तो सुनो। कोई नहीं भाई, मर्चेंट नेम है, खरीद लो। मुदित मानेगा नहीं। मुदित, हाँ जी सर। तुम सारे काम कर रहे हो पिटने वाले, जितने तुम्हारे जितने सारे दोस्त हैं। सर हमारी क्या ही गलती सर, हमने तो शौक में लिया था। अब हर जगह तो चल रहा है, हमारी ऑनलाइन क्लास भी इस लैपटॉप में चल रही है, तो टेस्ट भी चल ही जाएगा ना सर। ये नहीं, मैं दूसरे जिनके पास मैक वाला है ना, उनको मैं सजेशन ये दूंगा कि किसी का लैपटॉप लेके बोरो कर लो थोड़ी देर के लिए और सीख लो उस सिस्टम को। और जिन पे आईफोन है सर, आईफोन वाले भी भाई एंड्रॉयड वाला थोड़ी देर के लिए एक्सचेंज कर लो मम्मी पापा से, किसी से भी थोड़ी देर के लिए। और सर अब वो घर वालों को थोड़ी ना अपना फोन दे देंगे। सर ओ घर वाले थोड़ी देते अपना फोन। अच्छा, आपस में तो कर सकते हो दोस्तों से। ऐसा क्या है भाई फोन सर में? दोस्त को दे देंगे फिर तो वायरल हो जाएंगे। हाँ सर। सर लेकिन अगर हम मैक यूज कर लेंगे सर, पता कैसे चलेगा उन लोगों को कि या यूज कर रहे सिस्टम हैं? काम नहीं करेगा ना, ये जो सॉफ्टवेयर होगा दैट विल नॉट वर्क ऑन मैक। तो सर अगर मैकबुक के अंदर ही विंडोज इंस्टॉल कर लें तो? हो जाएगा तब। वो नहीं चलता, नहीं चलता। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, इसलिए बोल रहा हूँ। सर विंडोज के सर एक्चुअली मेन चीज तो विंडोज चाहिए ना सर। हाँ नहीं सर। भाई, वो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एप्पल वाले जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते। कोई नहीं, अभी अच्छा। 4 महीने हैं शमित, कोई चक्कर ही नहीं। अभी सीख लो। मेरा मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है मैक पे भी काम कर जाए, बट आज की डेट में जो आज की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप उस सिस्टम को सीखो तो सही, देखो तो सही।
सर पिटीशन फिर वो ऑनलाइन जो साइन आप करवा देते एक्सरसाइज हैं। करवाओगे सर वो नेक्स्ट वीक नहीं हो सकती सर, थोड़ा सा टाइम दे दो, हम तब तक चीजें कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ देख लेंगे वो तो क्योंकि सर एक्चुअली जरूरी तो सबके लिए ही है ना, सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए। तो फिर मतलब किसी के पास नहीं होगा वो बेचारा लगाएगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर उसके लिए भी। हाँ चलो देखेंगे मैक्सिमम, बट अभी टारगेट हम इसी वीक का किया है, लेकिन देख लेंगे, वी विल ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंगली, कोई ऐसा नहीं है। सर आप भी कोई टेस्ट लोगे क्या? अरे बाबा मैं तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए हूँ कि आपको इन सब चीजों से वो मैं तो अभी आपकी सिग्नल क्लास ले रहा हूँ और कॉलेज में वो GMDSS की क्लास लूंगा बस। बस सर ठीक। और आपको ये मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ कि ये जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं इस पीरियड गेट यूज्ड टू। कोई नहीं सर, अभी तो 4 महीने हो जाएगा आराम से। हाँ लेकिन इस अब बाद में ये ट्रेनिंग या ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे वो बाद में हो सकता है ना हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ तो एवरीबडी शुड मेक एफर्ट्स एंड पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। सर GMDSS का कोर्स चल रहा है? GMDSS नहीं चल रहा अभी। जो मार्च बैच था वही आधा हंगअप हो गया, आधे मतलब कर पाए, आधा कोर्स कर पाए और फिर लॉकडाउन लग गया। सो अब कब खुलेगा पता नहीं, यू नेवर नो। तो सर लॉकडाउन तो इंक्रीज ही हो गया सर, अभी तो पंजाब और हरियाणा ने तो 31 तक कर दिया है। हाँ ये मतलब प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मेरे ख्याल से जून भी ऐसे ही जाएगा, जुलाई अगर यही रेट रहा इम्प्रूवमेंट का या जो भी है तो जुलाई एंड तक देखो शायद रिलैक्सेशन मिल जाए कॉलेजेस, है ना। बाकी तो डे टू डे सिचुएशन मॉनिटर करते रहो और अपने अपने स्पेकुलेशन लगाते रहो कि यहाँ शायद इस महीने में खुले या इस महीने खुले, बट एज ऑफ नाउ जल्दी तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है अभी, है ना। बट हमें रुकना भी नहीं है, हमें रास्ते ढूंढते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, तो वो है ना। तो वही एफर्ट्स हम कर रहे हैं और उसमें मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे एम्फोसिस यही होता है कि किसी भी बच्चे का कोई भी टाइम एंड मनी लॉस ना हो, ठीक है। बस अब बहुत हो गया जो होना था। सर एक बात बताओ सर फ्रैंकली सर, हाँ सर रिटर्न में जब हाँ ये वाला सीन चलेगा ऑनलाइन वाला, तो सर चीटिंग हो सकती है या नहीं? यही तो सिस्टम है जो आप देखोगे। और देखो सिस्टम की कोशिश क्या होती है कि आप चीटिंग ना करो। पुलिस वाला क्या करता है, उसका काम यह है कि चोरी नहीं होने देगा, और चोर का काम क्या है, वो चोरी करे बिना नहीं मानेगा, है ना। और चोर कब गुमराह कहलाता है, करना पड़ेगा। चोर कब चोर कहलाता है, जब वो पकड़ा जाता हाँ है ना। सर। तो तुम अपना काम करो, सिस्टम अपना काम करेगा, है ना। सर हम समझ गए। मतलब समझ सर गए है कैसा सिस्टम, कैसा सर वो करेगा कैसे काम कि सिस्टम हाँ सर, ज्यादा वीडियो नहीं ऑन रखनी है या कैसा है? हाँ तो अबे ये मुझे ज्यादा नहीं बोलो, समझ गए। ये मुझे सब चुप रहे हो, मुझे चुप रहे तो ठीक है, कुछ नहीं बोलने का आप। ओके, तो अब हम समझ चुके हैं। हाँ तो मुझे भी समझा दो कोई। you have to look into the system and how to operate it, how to go along with the system, ये आपको देखना है। तो जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो उसके साथ, क्या नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। तभी तो मजा आएगा। और है मजेदार चीज जो मैं सर आपको आप बोल रहे थे कि मतलब ऑलराउंड कैमरा है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल ऑलराउंड कैमरा होगा, ठीक है। तो तभी तो ये फीचर मतलब इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि एक्चुअल एग्जाम कंडक्ट हो सके। तो सर क्या पता लूप होल्स ढूंढ ले हम लोग। वो यू कैन ट्राई योर लक, है ना। साउंड माइक भी ऑन होगा सर क्या? आपको मिला कोई लूप होल सर? नहीं, वी कैन नॉट शेयर दैट। हम माइक ऑन भला हो तो जाएगा होगा। सर। पता है। हम दूसरे एंड पे हैं, तुम दूसरे एंड पे रहोगे। नहीं इसको जब आप देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि किस किस सिस्टम की बात हो रही है। तो मजा आएगा। आप लोग बस अभी जितना मैंने आपको बोला है इतना तैयारी रखो अपने लिए,
ठीक है। और एक एक फोटो सर जेपी बेसिक ही सिस्टम है जिस पे बाकियों के एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर कुछ एडवांस बना दिए मरीनर्स के लिए? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ना, तो किसी में कुछ फीचर होगा, किसी में कुछ फीचर होगा। तो हम और हर डेवलपर की कोशिश यही होती है कि वो चीट प्रूफ बनाए, है ना। तो हमारी भी यही कोशिश है, और आप लोग उससे फेस करके देखो। उसमें साउंड जैसे इन्विजिलेटर होता है क्लास में, तो देयर विल बी एन इन्विजिलेटर इन द क्लास, he will be monitoring you all the time. If you have any queries or questions, you can ask him by typing also and by speaking also. He will सर answer बीच में पानी पीने जा सकते हैं ना? वो तो एग्जामिनेशन के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर इट इज अलाउड ड्यूरिंग द एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जाम और नॉट, है ना। तो सर्वेयर घर पे तो नहीं भेजेंगे ना? नहीं नहीं, सब एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड वर्चुअली, ठीक है। अब आप जैसे मेरे को देख रहे हो अपने कैमरे में कि नहीं देख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अभी मेरा फेस दिख रहा है और मेरी मोर्स की दिख रही है ना। उस सिस्टम में क्या होगा कि आप मेरे को पूरा देख सकते हो, कि मैं चेयर पे बैठा हूँ, टेबल चेयर पे बैठा हूँ कि पलंग पे बैठा हूँ, और मेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, एवरीथिंग कैन बी सीन बाय द इन्विजिलेटर, ठीक है। सर तो उसमें अगर चीटिंग पकड़ा जाता है तो क्या पनिशमेंट मिलता है? वो तो फिर वो तो आप अच्छी तुम्हें तरह निकाल देंगे, तुम्हें निकाल एग्जाम देंगे। देने नहीं देते हैं सर। वो तो फिर 10 इयर्स के लिए तुम एग्जाम नहीं दे सकते हो। भाई सीधे नहीं तो आज नहीं देख पाओगे अगले 10 साल तक। लाइफ टाइम नहीं देने देते हैं, तब पता नहीं है। ऐसी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। ऐसी वो बातें नहीं करो, वैसे ही टाइम बहुत खराब हो चुका है। शुभ शुभ बोलो और आगे चलो, ठीक है। तो अभी हम लोग की नेक्स्ट क्लास सर अगर एग्जाम दे देते लाइट चली गई तो टॉर्च जला लेना। वो सब फीचर्स जो हैं वो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल सब पे करेंगे। पूछो जो पूछना चाहिए, क्या फर्जी पूछ रहे हो? हाँ, ये सब जब एक्सरसाइज होगी ना, कहाँ थे वैसे तुम? क्वेश्चंस, हाँ। तो अभी कल है क्लास है आपके साथ, हाँ, यस वी हैव अ क्लास। तो कल कंटिन्यू करेंगे, और जो मैंने इस सिग्नल को छोड़ के इस वाली एक्सरसाइज के लिए आपको बताया है, तो उसकी भी आप तैयारी रखो, ठीक है। एंड मेरी रिक्वेस्ट भी यही है, और आई विश ऑल्सो कि ईच वन ऑफ यू, कोई भी बच्चा जितने भी हैं क्लास में, सब इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चाहे थोड़ी देर के लिए बोरो कर लो, लेकिन आ जाओ, सीख लो इसको, उसके बाद वापस कर दो, जिसका जो लिया है वापस कर दो, ठीक है। यू मस्ट। सर ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है वैसे? अभी कुछ नहीं पता, वो ना हमें पता, वो हम सब आपको उस दिन जब करवाएंगे तो उसको रेडी करवा के और वहां तक उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर दिखा देंगे आपको, तब पता चलेगा आपको, है ना। सर आप किस चीज की बात कर रहे हो सर? किस में पार्टिसिपेट करना था? मैंने सुना नहीं था वो। ये जो अभी इस वीक में हम एक्सरसाइज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उस सिस्टम का, ओके ओके, है ना, उसके लिए। तो वही जो रिक्वायरमेंट है वो अपने लिए रेडी करके रखो, एक फोटो अपने पास रखो, फिर उस टाइम बोलोगे कि जेपीजी फोटो नहीं है या लानी पड़ेगी, है ना। तो ये तो वो सब रेडी रखोगे और फटाफट हो जाएगा। उस सिस्टम को हम पहले डेमो देंगे, फिर आपके साथ उसमें एक एक स्टेप आगे चलेंगे, आप खुद करोगे उसको, ठीक है। तो दिस इज हाउ। एक फोटो, एक इंडोस आपके पास है ही, ईमेल आईडी आपके पास है ही, मोबाइल आपके पास है ही, ठीक है। फोटो जो है स्कैन करके जेपीजी फॉर्म में सेव कर लेना कंप्यूटर पे। अब जो गैजेट्स आपको चाहिए वो नॉन मैक लैपटॉप चाहिए, और विद अ वेबकैम और इनबिल्ट कैमरा, और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, ठीक है। दैट्स ऑल। तो अभी आज की क्लास यहीं रोकेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है।